प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप के ट्रेड एग्रीमेंट में प्रेफरेंस दी जाती है। आप सपोज करिए कि इंडिया है, इंडिया के कोई प्रोडक्ट परचेज करना है और वो प्रोडक्ट यूएसए जो है 2000 में दे रही है और चाइना में 1500 में जो है वो मिल रहा है इंडिया को प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज करिए कि शूज़ ही लेना है तो इंडिया को शूज़ लेना है तो यूएसए से 2000 पर पेयर मिल रहा है इंडिया और चाइना से 1500 पर पेयर मिल रहा है। तो अब कहाँ से परचेज करेगी? बट ऑब्वियसली चाइना से। लेकिन अब सपोज करिए कि दोनों पे उन्होंने क्या कर रखा है, 50 पे टैरिफ लगा रखा है। टैरिफ लगा रखा है इंपोर्ट पे उन्होंने 50% का टैरिफ लगा रखा है, 50-50। तो यूएसए से है तो कितना पड़ जाएगा? 3000। चाइना से है तो कितना पड़ जाएगा? 2250 यानी कि 2250 रुपये पड़ जाएगा। तो इस केस में इंडिया जो है वो कहाँ से परचेज करेगी? बट ऑब्वियसली कि चाइना से परचेज करेगी। लेकिन अब सपोज करें कि यूएसए और इंडिया ये दोनों क्या करते हैं? ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। यूएसए और इंडिया क्या करते हैं? ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। कौन सा? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या होगा कि अब जो है इंडिया यूएसए को प्रेफरेंस देगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो टैरिफ बेयर है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। रिड्यूस करके हमने सपोज करिए 10 कर दिया, तो इंडिया ने 10 जो है टैरिफ बैरियर रिड्यूस करके 10 कर दिया, 10%। तो अब जो है यूएसए का जो 2000 का शूज़ है वो कितने में पड़ जाएगा? वो पड़ जाएगा 2200 में। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 2200, 2250 चाइना से कम होगा यूएसए। तो अब इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करेगी? यूएसए से इंपोर्ट करेगी। तो दैट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ए ट्रेडिंग ब्लॉक दैट गिव्स प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सर्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। यानी कि इंडिया और यूएसए ने जो है पार्टिसिपेट किया, ट्रेड एग्रीमेंट किया और वहाँ पे इंडिया ने, यूएसए ने क्या किया, अपने इंपोर्ट जो टैरिफ थे उसको रिड्यूस कर दिया। तो अब जो है उनकी प्राइसेस कम हो गए तो उनके बीच में क्या हो गया? एक्सपोर्ट होने लगा। वरना होना कहाँ से था? होना चाइना के साथ था। लेकिन अब जो है इम्पोर्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से वो ट्रेड कहाँ चला गया? अब यूएसए के पास चलेगा। जो इंपोर्ट हो रहा है वो यूएसए से हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि डन बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बट नॉट बाय एबोलिशिंग देम कंप्लीटली। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में कि आपको अदर कंट्रीज से प्रेफरेंस आपको मिल जाती है। यानी कि आपके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम चार्ज करेंगे, आपके ऊपर हम जीरो तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ टैरिफ को रिड्यूस कर देते हैं। तो यही चीज़ क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यानी कि जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो पहला स्टेज होता है। पहला स्टेज यही होता है कि आपको हम पहले प्रेफरेंस देंगे और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हम फ्री ट्रेड की ओर आगे मूव ऑन करने लगते हैं। तो जितने भी फ्री ट्रेड हैं, कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट है, ईयू है, ये सब क्या है? ये एडवांस्ड फॉर्म है किसके? पीटीए के, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भाई आप किसी भी लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में देख लीजिए, सब में क्या है? प्रेफरेंस ही मिल रही है। कहीं किसी कंट्री को मिल रहा है, कहीं किसी कंट्री को प्रेफरेंस मिल रहा है। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में सिंपल सा इतना है कि जीरो नहीं होता है, लेकिन हाँ जो भी इंपोर्ट ड्यूटी होती है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। जो भी टैरिफ होते हैं उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है। तो यही प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। जैसे कि आपने सार्क सुना होगा, सार्क में क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे क्या है? 8 कंट्री है, यहाँ पे 7+1 हो गई थी। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान बाद में आए थे। तो ये जो है बने। इसके बाद इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे जो है सार्क 1985 में आया था। उसके बाद जो है फिर ये साप्टा में कन्वर्ट हुआ। साप्टा 1995 में साप्टा क्या था? साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। साप्टा यहाँ पे क्या हो गया? साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड, यानी कि सार्क से साप्टा हो गया और फिर साप्टा जो है वो 2006 में ना साफ्टा हो गया, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। तो ये क्या है? ये धीरे धीरे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऐसे चेंज होता है, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले साउथ एशियन एसोसिएशन था, फिर उसके बाद साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड हो गया, फिर उसके बाद साउथ एशिया फ्री ट्रेड हो गया। तो ये ऐसे ही लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इंप्रूव होता रहता है। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहने का मतलब इतना सा है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कंट्री को प्रेफरेंस की जाती है इंपोर्ट ड्यूटी या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी में डिडक्शन देकर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।